तो आपका जो परिवार था उसमें जो संस्कृत भाषा है उसको लेके बहुत मतलब ज़्यादा ध्यान दिया गया। अगर आप आज देखते हैं कि जहाँ पे भी भाषाओं को लेके हम खड़े हुए हैं, वो चाहे भागवत हो, किसी भी तरीके के संवाद हों, कहीं ना कहीं संस्कृत विलुप्त होती चली जा रही है उन संवादों के बीच से। आपने चूंकि एक श्रृंखला वो भी देखी है जहाँ पे संस्कृत का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता रहा होगा मेरे हिसाब से पहले। इस परिवर्तन को आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि आप एक उस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा, क्या संस्कृति पतन की तरफ जा रही है? संस्कृत साक्षात देव है, उनका पतन तो कभी नहीं हो सकता। हमारी ग्रहण करने की क्षमता का पतन हो रहा है। हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। गंगा तो बह रही है, हम स्नान नहीं कर पा रहे। संस्कृत तो यथावत अपने स्थान पर है, उस भाषा का कभी पतन नहीं हो सकता। पर ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि हम उससे वंचित हो रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत को, एक तो बात यह है कि हमारा भारत इतनी गुलामी सह चुका है, चाहे मुगलों की हो चाहे अंग्रेजों की हो, कि उस गुलामी में हमने अपने सारे रत्नों को, कहते हैं ना कि भारत में पहले बहुत धन था। काय बात का धन था? कोई ऐसा नहीं कि पूरी भारत सोने की थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषा का धन, व्यवहार का धन, विचारधाराओं का धन और एक मर्यादा का धन, ये धन था भारत के पास, जिसको इन सब ने नष्ट कर दिया। आज ये हो चुका है कि यूथ सोचता है संस्कृत सबसे कठिन भाषा है, परंतु संस्कृत जैसी प्यारी भाषा नहीं है। संस्कृत में आप किसी को अगर कुछ अपशब्द भी कहना चाहते हो तो आप ऐसे बोलोगे कि सामने वाला खुशी हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले आप कौन है? बोले आप ग्राम सिन्न हैं। अब ग्राम सिन्न का अर्थ अब सुनने वाला सोचेगा कोई सम्मानजनक व्यक्ति। आज के अगर यूथ को अगर बोल दिया जाए कि भैया आप कौन हो, बोले कि आप वैशाख नंदन, सामने वाला सोचेगा अरे वाह, वैशाख नंदन कोई ऊंची पदवी होती होगी, और देखा जाए तो गधा। तो इतनी मर्यादित और इतनी सदी हुई और इतनी सूक्ष्म प्रसन्न करने वाली भाषा है, लेकिन हम लोगों की जो रक्त में कुछ वर्षों से आ गया गुलामी के बाद से, कि हम लोगों को लगने लगा संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और फिर हिंदी मातृभाषा, उसमें भी अंग्रेजी का आजकल बहुत प्रयोग हो जाने से हम वंचित हो रहे हैं संस्कृत से। संस्कृत यथावत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता।